नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज आपके सामने ये ज़िक्र करना है कि किसी भी बंदे का नाम सुबहान रखना कैसा है। नाज़रीन, ये बात याद रखिएगा कि कोई भी अल्लाह पाक का सिफ़ाती इसमें गिरामी हो या रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का सिफ़ाती इसमें गिरामी हो, तो उस इसमें गिरामी को किसी बंदे का नाम सिर्फ वही रखना ये शरीयत में मना है। मिसाल के तौर पर एक बंदा अपने बेटे का नाम रखे, जैसा कि रसूल अकरम ने भी एक रिवायत में इरशाद फरमाया कि जिस घर में मोहम्मद और अहमद होंगे वो अफराद यानी वो वालिदैन जन्नत में जाएंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि किसी बंदे का नाम मोहम्मद रखा जाए, यानी उसका नाम अगर रखा जाएगा तो वो गुलाम मोहम्मद रखा जाएगा, या किसी तरह बच्चे का नाम अहमद रखा जाएगा तो सिर्फ अहमद नहीं रखा जाएगा बल्कि गुलाम अहमद रखा जाएगा। इसी तरह किसी शख्स का नाम अगर सुबहान है, सुबहान अकेला रखना ये शरीयत में मना है, क्योंकि सुबहान का मतलब है हर ऐब और हर गलती और हर खता और हर अयूब से और हर जो है गलीज से पाकीज़ा ज़ात वो सिर्फ और सिर्फ वहदहु ला शरीक रब्बे ज़ुल जलाल की ज़ात है, अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह के अलावा किसी न किसी इंसान के अंदर कोई ना कोई ऐब पाया जा सकता है। अल्लाह पाक ऐबों से पाक है, या फिर उसके हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जुमला अयूबात से पाक है। लिहाजा किसी बंदे का नाम सिर्फ सुबहान रखना जिसका मतलब है हर ऐब से पाक, ये मना है। हाँ, अलबत्ता यूँ रखा जा सकता है, अगर किसी बंदे का नाम आपने रखना है बरकत की खर्च से कि अल्लाह पाक का सिफ़ाती इस्म इसमें शामिल हो जाए और सिफ़ाती इस्म की बरक़ात शामिल हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें शामिल हो जाए, उस ज़ात के इनामात शामिल हो जाए, उस ज़ात का करम शामिल हो जाए, उस ज़ात की रज़ा शामिल हो जाए, उस ज़ात का हुक्म और ताबेदारी शामिल हो जाए, उस ज़ात से मोहब्बत का सबूत देते हुए, इजहार करते हुए अगर आप नाम ये रखना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा तरतीब को तब्दील करेंगे, जो कि शरीयत मुताहरा का हुक्म है कि आप लिखेंगे अब्दुस सुबहान, यानी ये सुबहान का बंदा है, यानी ऐसी ज़ात का ये बंदा है जो हर ऐब से पाक है, हर ख़ता से पाक है, हर नक्स पाक है, हर गलती से पाक है, जुमला किस्म के अगराज से पाक है, जुमला किस्म के अयूबात उस ज़ात में नहीं आ सकते। तो जब आप अब्दुस सुबहान रखेंगे यानी पाकीज़ा ज़ात का बंदा है, अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल का ये पाकीज़ा अल्लाह पाक के पाकीज़ा ज़ात के बंदों में से एक बंदा ये है, तो लिहाजा ये अब्दुस सुबहान तो रखा जा सकता है, मगर सिर्फ और सिर्फ लफ्ज़ सुबहान के नाम से रखना ये शरीयत में मना है। इसको तमाम कुतुब के अंदर बयान किया गया है, बल्कि ये जमहूर उलमा का इस पर इत्तिफाक है, और सिर्फ ये एक ही मसलक का नहीं है बल्कि तमाम मसालिक के उलमा का इस बात पर इत्तिफाक है कि जब किसी बंदे का नाम अल्लाह पाक के सिफ़ाती अस्मा से लिया रखा जाए या हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिफ़ाती अस्मा से रखा जाए, तो उन लोगों का अस्मा सिर्फ और सिर्फ वो सिफ़ाती नाम नहीं रखा जाएगा बल्कि उसके साथ कोई और लफ्ज़ इजाफ़ा किया जाएगा, यानी जैसे अब्दुस सुबहान रखा जाएगा। कदीर रखना चाह रहे हैं तो अकेला कदीर नहीं रख सकते, अब्दुल कदीर रखेंगे। इसी तरह अब्दुल वहाब रखना पड़ेगा, इसी तरह रहमान नहीं रखेंगे, अब्दुल रहमान रखेंगे। यानी हर अल्लाह पाक के सिफ़ाती अस्मा या हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिफ़ाती अस्मा के साथ आपको एक लफ्ज़ को जोड़ना होगा। अगर आप हजूर अलैहिस्सलाम के सिफ़ाती अस्मा से रखते हैं तो फिर आपको ग़ुलाम का लफ्ज़ इजाफ़ा करना होगा। अगर आप अल्लाह के सिफ़ाती अस्मा से नाम रखते हैं तो फिर आपको अब्द का इजाफ़ा करना होगा, ताकि अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल की ज़ात का, चूँकि ज़ात का तक़द्दुस जो है वो बरकरार रखा जाए, क्योंकि पाक ज़ात सिर्फ अल्लाह की है, इंसानों में ख़ता का अंसर हो सकता है। लिहाजा मालूम ये हुआ कि सुबहान नाम रखना गलत है, अलबत्ता अब्दुस सुबहान नाम रखा